लेकिन वोट नहीं दे सकता। फिर इसमें आप 89 प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 177। महाधिवक्ता को आप ऐसे रिलेट करें कि ये एकमात्र ऐसा अधिकारी है 177 आर्टिकल के तहत जो कि विधानसभा का सदस्य न होते हुए भी विधानसभा की बैठकों में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। तो ये इसमें मेजर फर्क है। यहाँ से आर्टिकल याद रखने हैं आप लोगों को। तो मुकुल रोहतगी भारत के 14th क्रम के महान्यायवादी बनने जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताएंगे कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे। तब तक हम दूसरे ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं जिसकी राजीव कुमार, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं और भारत के अगले जो मुख्य न्यायाधीश हैं 49वें क्रम के, ये यूयू ललित बने हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका के किस शहर में मतलब पूरे राज्य में पोलियो वायरस फैलने के कारण यहाँ आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। तो न्यूयॉर्क में ना अभी हाल ही में पोलियो पर आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई है। अच्छा देखो, आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी लगा दी गई है। हालांकि यदि मैं बात करूं भारत की, तो भारत जो है ना इसे WHO के द्वारा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2014 में ही पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन अभी इसका संक्रमण बना हुआ है अमेरिका का जो शहर है न्यूयॉर्क, इसके कारण इसे आपातकाल की स्थिति में रखा गया है। न्यूयॉर्क की लोकेशन में यही कहीं पास है, जैसे कि वॉशिंगटन DC देख रहे हैं, न्यूयॉर्क की लोकेशन यही कहीं है। न्यूयॉर्क में ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया है कि जो साल भर में होने वाला अंतिम ग्रैंड स्लैम US ओपन, ये भी हाल ही में न्यूयॉर्क में ही संपन्न हुआ है। और न्यूयॉर्क से आप क्या रिलेट कर सकते हो, तो देखो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हो जाएगा। अदर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं उन शहरों के बारे में जो कि अमेरिका से रिलेटेड है और चर्चे में रहते हैं। मैप के थ्रू आप देख सकते हैं, ये है US, इसके ऊपर कनाडा है। ये कनाडा से सेपरेट होता है सेंट लॉरेंस रिवर के माध्यम से, और ये मैक्सिको से सेपरेट होता है रियो ग्रांडे रिवर के माध्यम से। इसकी कैपिटल वॉशिंगटन DC है। जो वॉशिंगटन DC है ये पोटोमैक नदी के किनारे बसी हुई है। इस वॉशिंगटन DC में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर है और वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर हो जाएगा। जो बाइडेन यहाँ के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है। ह्यूस्टन ये इसलिए चर्चा में आया था क्योंकि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका के दौरे पर थे, तब अमेरिका के ही ह्यूस्टन में NRG स्टेडियम में हाउडी मोदी कार्यक्रम, आप लोगों को याद होगा, काफी ज्यादा चर्चे में था। तो हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप भारत आए, तो इनके स्वागत में सेम इसी हाउडी मोदी की तर्ज पर भारत में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में, जब नया नया बना था, तब वहां नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और शिकागो से आप लोगों को क्या याद रखना है, 1893 का विश्व धर्म सम्मेलन जिसमें कि पार्टिसिपेट किया था स्वामी विवेकानंद ने। अभी T20 वर्ल्ड कप पुरुषों का होना है। इसमें किसकी कैप्टेंसी में भारत खेलेगा, तो भारत ना रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में खेलने जा रहा है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। KL राहुल फिर इसके मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। अच्छा, हर्षल पटेल और जसप्रीत बुमराह ये T20 में शामिल होंगे, अभी एशिया कप में नहीं थे। एशिया कप से कुछ याद आना चाहिए भाई। एशिया कप हाल ही में संपन्न हुए दुबई में, जिसमें कि विजेता कौन रही थी, श्रीलंका। श्रीलंका ने किसे हराया, श्रीलंका ने हराया पाकिस्तान को। श्रीलंका का ये 6वां खिताब रहा था। और फिर विराट कोहली, इन्होंने तो T20 से कैप्टनसी छोड़ ही दी थी। विराट कोहली से आप ये रिलेट कर सकते हैं, एशिया में सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोअर वाले, ये चाहे एथलीट कह लें चाहे सेलिब्रिटी कह लें, और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट में ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में 81 प्लेस पर है विराट कोहली। अब रैंकिंग चेंज हो गई होगी तो नहीं पता, 81 है 61 है, ये एग्जैक्ट मुझे कंफर्म करना होगा। मेरे हिसाब से 81 ही था। लियोनेल मेसी को टॉप पर रखा गया था इस बार। क्या राहुल का डिस्कशन हो गया। महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड कुछ ब्रांड आप रिलेट कर सकते हो, जैसे कि इंडिगो पेंट के ये ब्रांड एम्बेसडर, रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर, ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर। अभी रिसेंटली एक स्टार्टअप कंपनी है गरुड़ एरोस्पेस, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। हाल ही में किस सरकारी मंत्रालय ने
ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन इंडियन ग्रीन हाइड्रोजन फोरम का आयोजन किया है। तो अभी हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन भारत हाइड्रोजन फोरम का आयोजन किया गया है। देखिए, क्लाइमेट चेंजेस की समस्या जिस हिसाब से बढ़ रही है उसे टारगेट करते हुए भारत जो है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काफी ज्यादा ध्यान भी दे रहा है। भारत का टारगेट आप लोगों को मालूम होगा 2070 तक भारत को जीरो कार्बन उत्सर्जन देश बनाना है। ये वादा किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कब किया था? COP26 में, जो कि आयोजित किया गया था स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। तो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी विकसित की जा सकती है, कैसे इसमें सहयोग किया जा सकता है, इसके लिए ईयू ग्रीन हाइड्रोजन फोरम का आयोजन किया है। अब आपको याद भी होगा कि अमेरिकन कंट्री जर्मनी, जिसके साथ भारत ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन कर रखा है। जर्मनी रही है जिसने कि भारत ने दुनिया में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन लॉन्च की थी। अगर ऑप्शन की बात करें तो कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। जानवरों के लिए पहली कोरोना वैक्सीन जो है एनकोवैक्स, इन्होंने ही लॉन्च की थी। आईटी मंत्री से आप लोगों को अश्विनी वैष्णव का नाम याद आना चाहिए। इसी अश्विनी वैष्णव के द्वारा आईआईटी मद्रास से भारत का पहला 5G सफल 5G ऑडियो और वीडियो कॉल किया गया था। फिर गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो अमित शाह के द्वारा अभी हाल ही में श्रीनगर में स्टेच्यू ऑफ पीस यानी कि शांति की जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो देखिए, इसमें से जो HDFC बैंक है ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक है और इसके लिए इसने NESL नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। मतलब कि इस बैंक में गारंटी के लिए किसी भी तरह के जो पेपर होते हैं ना, पेपरलेस काम होगा पूरी तरह से, आप कह सकते हैं। गारंटी के लिए किसी भी तरह के दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी और इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी की शुरुआत करने वाला ये भारत का पहला बैंक बन गया है। यदि मैं बात करूं HDFC बैंक यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसकी जो स्थापना है ना HDFC, इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके जो CEO है ये हो जाएंगे शशिधर जगदीशन और चेयरमैन अतनु कुमार चक्रवर्ती हैं। अदर बैंक की यदि मैं बात करूं ICICI बैंक, तो कार्डलेस नगद निकासी की सुविधा प्रोवाइड कराने वाला पहला बैंक ICICI है। रिसेंटली SBI ने अपना फ्लोटिंग ATM जम्मू कश्मीर के डल लेक में ओपन किया। और पंजाब नेशनल बैंक के MD CEO से आपको अतुल कुमार गोयल का नाम याद रखना है। तो आज केवल ना 8 ही प्रश्न थे। 9वां मैंने रिवीजन कर रखा कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्च्यून इंडिया रजिस्ट भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बने हुए हैं और ये दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है। अजीम प्रेम जी दानकर्ताओं में इनका नाम हमेशा हम लोगों ने पढ़ा है। विप्रो के संस्थापक रतन टाटा, इन्हें असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुकेश अंबानी, तो मुकेश अंबानी की जो कंपनी रिलायंस जियो ये आफ्टर दिवाली 5G सर्विस लाने जा रही है भारत में। मैंने कल आप लोगों से पूछा था छात्र स्कीम किसने शुरू की है? ओडिशा ने। आज का सवाल है US ओपन जो भी हाल ही में संपन्न हुआ न्यूयॉर्क में, इसमें मेन सिंगल और वुमेन सिंगल दोनों का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि खिताब किसने जीता है। और टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लेंगे ताकि अभी जो मैंने आपको पढ़ा है इसके आप कुछ फॉलो कर लें। टेलीग्राम में मेरी ID है कल्याणी